अब तक आपने देखा कि अर्जुन की माँ कैसे उन्हें मरवाने के लिए गुंडे भेजती है पर वह नाकाम होती है। यह सब देख मीना की माँ पंचायत के पास चली जाती है और सरपंच जी सभी गांव वालों के साथ अर्जुन और उसकी माँ को बुलाते हैं। अर्जुन, क्या तुम्हें मीना पसंद है? जी सरपंच साहब, मुझे मीना पसंद है। फिर तुम्हारी माँ ने मीना और मीना की माँ को क्यों मरवाया? क्योंकि यह उन्हें पसंद नहीं और ये नीची जात की है, इसीलिए। क्या तुम मीना से शादी करना चाहते हो? जी हाँ, मैं मीना से शादी करना चाहता हूँ। अरे मुखिया जी, जरा मेरी बात तो सुनो। वो बावला हो गया है मीना के प्यार में, पर आप तो समझदार हैं। जरा अपना फैसला ध्यान से सुनाइए। हम ऊंची जात के हैं, यह नीची जात की है। हमारा कोई भी मेल नहीं मिलता। मैं कैसे ये शादी कर लूं? अरे जात विवाद भी कुछ मायने रखती है। किसी को भी उठाकर अपने घर की बहू बना लूं? तुम ठीक कह रही हो अर्जुन की माँ। ए मीना की माँ, सुन ले। अपनी बेटी को समझा ले कि वह ऊंचे खानदान के है। नहीं तो पंचायत तुम्हें और तेरी बेटी को निकाल देंगे गांव से। गांव की मर्यादा बनी रहे, इसी में सबकी भलाई है। सरपंच का यह फैसला सुनके अर्जुन की माँ बहुत खुश होती है पर मीना, मीना की माँ और अर्जुन बहुत उदास होते हैं। अगले दिन मीना से अर्जुन मिलने जाता है। मीना, क्या हम भाग कर शादी कर ले? मैं ये गांव के सरपंच की बातें नहीं मानता। जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया और ये गांव के लोग आज भी इसी में पड़े हैं। अर्जुन, हम गरीब हैं। अगर मैंने भाग के शादी कर ली तो मेरी माँ पर क्या बीतेगी? वो तो जीते जी ही मर जाएंगे। गांव वाले उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे और कोई सब्जी भी नहीं खरीदेगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी कि जिससे मेरी माँ का जीना हराम हो जाए। तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो जाओ अपनी माँ को समझाओ। अर्जुन घर आता है और अपनी माँ को समझाता है। अपनी माँ को मरने की धमकी देता है। धमकी को सुन के उसकी माँ शादी के लिए झूठ मूठ की हाँ कर देती है पर उसकी माँ के मन में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही होती है। अरे अर्जुन की माँ, घर में हो? अरे आओ निर्मला, आओ। कैसी हो? अरे मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है मुझे। यह मैं क्या सुन रही हूँ? तुम्हारा बेटा उस भिखावन के प्यार में पड़ गया। अरे उसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, पर तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई थी? तूने भी हाँ कर दी। अब मैं क्या करूं? तू ही कुछ वास्ता बता। मैंने तो उसके दबाव में आकर हाँ कर दी। तू एक काम कर, तू उसे जब वह घर में अकेली होती है घुमाने के लिए ले जा और कहीं नदी नाले में धक्का दे देना। किसी को क्या पता चलेगा? ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। बात तो तू ठीक कह रही है निर्मला। अगले दिन अर्जुन की माँ मीना को घुमाने लेकर जाती है और जब वह नदी के किनारे पहुंचती है तो वह मीना को धक्का देती है तो मीना साइड में हो जाती है। अर्जुन की माँ खुद ही गिर जाती है। पानी में अर्जुन की माँ को तैरना नहीं आता था पर मीना तैरना जानती थी। वह उसको बाहर निकाल लेती है। अगर मीना तू आज ना होती तो मैं मर जाती। मैं तो तुझे मारने चली थी, पर मैं खुद ही गिर गई। तूने मुझे क्यों बचाया? भगवान ने मुझे मेरे करने की सजा दी। यह तो मेरा फर्ज था। अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं यही करती। मीना के उपकार के कारण अर्जुन की माँ खुश हो जाती है और वह मीना और अर्जुन की शादी के लिए हाँ कर देती है। अर्जुन, यहाँ आओ। मुझे मीना पसंद है। तुम सारी तैयारियां करो, मैं अभी पंडित जी को बुलाती हूँ और तुम्हारी शादी का मुहूर्त निकलवाती हूँ। ठीक है माँ, आखिर आप मान ही गई। अर्जुन यह बात सुनकर
बहुत खुश हुआ कि मानो उसे आज सारी खुशी मिल गई हो। और यहाँ मीना की माँ को मीना सब बताती है जो मीना और अर्जुन की माँ के साथ हुआ। शादी की खबर सुनकर मीना की माँ खुश तो बहुत होती है, पर वह मन ही मन में सोचती है कि हम गरीब हैं और वह इतने अमीर, मैं इन्हें शादी में दहेज कैसे दूंगी? मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं, ऐसे कैसे अपनी बेटी को खाली विदा कर दूं? मीना बेटी, मैं जमींदार के पास जा रही हूँ तेरी शादी के लिए कुछ कर्जा लेने। ठीक है माँ, क्या वह हमें कर्जा देगा? यह बात जब अर्जुन को पता चलती है कि मीना की माँ मीना की शादी के लिए कर्जा ले रही है, तो वह मीना के घर जाता है। जल्दी जल्दी यह सारा सामान घर में रख दो। यह सब क्या है अर्जुन? तुम यह सारा सामान मुझे शादी में दे देना, इससे तुम्हें शादी के लिए कर्जा भी नहीं लेना पड़ेगा और गांव में मेरी और तुम्हारी इज्जत बनी रहेगी और कोई भी यह नहीं कह सकेगा कि मीना की माँ ने मीना को खाली हाथ विदा कर दिया। मैं यह बात किसी को नहीं कहूँगा और तुम भी मत कहना किसी से। वाह बेटा वाह, तेरा जैसा दामाद पाके मैं धन्य हुई। भगवान करे तेरे जैसा दामाद हर एक को मिले। अगर तेरे जैसा दामाद हो तो बेटियां अपने माँ बाप के लिए कभी भी बोझ ना हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट भी करें।